जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल है उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम इस क्लास में आपके राजस्थान जीके के टॉपिक राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। और पिछली बार इसी टॉपिक से आपके परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। इस क्लास में मैंने आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। सबसे पहले इनको आप तैयार कर लें, ये क्योंकि यही प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? जयपुर ने, जोधपुर ने, उदयपुर ने या फिर करौली ने? जो कोटा के महाराव थे उसकी सहायता के लिए जो आपके करौली थे करौली राज्य ने अपनी सैनिक सहायता भेजी थी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहा है वे सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी? जो भीमजी चारण थे इसको किसने सामंत ने शरण दी थी? केसरी सिंह ने, जोधा सिंह ने या फिर रणजीत सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? जो आपका जोध सिंह था जोध सिंह, इसने 1857 की क्रांति के समय भीमजी चारण को शरण दी थी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? इनमें से कौन सा जो है टोंक का नवाब था 1857 की क्रांति के समय? सिराजुद्दौला या फिर मीर आलम या वजीरुद्दौला या फिर जहान खान? जो आपका वजीरुद्दौला था वे 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन, मेजर बर्टन या विलियम इंडन या मैक मैसन? जो आपका मेजर बर्टन था वह 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? इनमें से ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था जिसका सिर काटकर आहुआ के किले पर लटकाया गया था? मी बर्टन का या फिर मैक मैसन का या फिर मी काटम का या जॉर्ज लॉरेंस का? जो आपका मैक मैसन पॉलिटिकल एजेंट था इसका सिर काटकर आहुआ के किले पर आहुआ का जो किला था उसके दरवाजे पर लटका दिया गया था। आपको कमेंट में बताना है कि यह किसने लटकाया था। 6 क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेजी सैनिक अधिकारी कौन था? नीमच में कौन सा सैनिक अधिकारी था इनमें से? ब्रिगेडियर होमस या फिर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या कर्नल एबार्ट या मेजर बर्टन की? जो आपका 1857 की क्रांति के समय जो नीमच का अंग्रेजी सैनिक था वे आपका कर्नल एबार्ट था। सातवां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? इनमें से ऐसा कौन था कि जो 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी था? आपको कमेंट में यह भी बताना है कि एजीजी की फुल फॉर्म क्या है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या कर्नल होम्स या मिस्टर बर्टन या सैंडलर कॉटम? जो आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो था वे 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी था। 8वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? नसीराबाद में, जैसलमेर में, नीमच में या जोधपुर में? इनमें से ऐसी कौन सा स्थान है जहाँ पर राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी? वो आपका नसीराबाद है। और नसीराबाद से ही सबसे पहले क्रांति शुरू हुई थी राजस्थान में, ये भी याद रखना। 9वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, कुशल सिंह था, अमरचंद बांठिया था या फिर यज्ञ नारायण व्यास था या फिर नरसिंह दास था? जो आपका अमरचंद बांठिया था वे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति के समय फांसी पर लटकाया था।
10वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? कोटा में, नीमच में, नसीराबाद में या आहुआ में? जो आपकी 1857 का जो क्रांति आरंभ हुई थी ना, वे आपकी नसीराबाद में से हुई थी। 11वां क्वेश्चन है कि राजस्थानस रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी है? नाथूराम खडगावत ने, या फिर IT प्रीचार्ड ने, या CL सोबरस ने, या MS जैन ने? जो आपकी राजस्थानस रोल इन डे स्ट्रगल्स ऑफ 1857 लिखी है ना, वे आपके नाथूराम खडगावत ने लिखी है। ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से। 12वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, या फिर मेजर लॉरेंस, या कैप्टन विलियमसन, या कैप्टन सावरसन? आपको ये तो याद रखना ही रखना है कौन सी सामनी का ना उस समय कौन सा एजेंट था या फिर कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। ये तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा। जो आपका कैप्टन सावरस था ना, वे उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट था 1857 की क्रांति के समय। 13वां क्वेश्चन है कि कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? मेजर प्रीचार्ड, या फिर मेजर बर्टन की, या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, या फिर एजेंट मॉरिसन की? जो कोटा का एजेंट था और जिसकी 1857 में हत्या की गई थी, वे आपका था मेजर बर्टन। 14वां क्वेश्चन है कि लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? नसीराबाद में, कोटा में, भरतपुर में, या फिर एरिनपुरा में? जो आपके लाला जयदयाल और मेहराब खान ने जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था ना, वे आपके कोटा में किया था। 15वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एरिनपुरा से, या खेरवाड़ा से, या नीमच से, या फिर आपके नसीराबाद से? जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी ना, वे आपके नसीराबाद से हुई थी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था? तात्या टोप ने, या फिर ठाकुर कुशाल सिंह ने, या फिर मेहराब खान और जयदयाल ने, या फिर अंग्रेजी सेना ने? जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह थे ना, इन्होंने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। 17वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके बीच हुआ था? बडलू का युद्ध जो है ना, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेना। ये जो हुआ था ना, वे मारवाड़ एवं अशोक के बीच में हुआ था। 18वां क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? देवली से, एरिनपुरा से, या फिर नसीराबाद से, या नीमच से? आपको मैं इसमें नसीराबाद ऑप्शन C सही हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन को घुमाकर कैसे भी पूछा जा सकता है। जैसे कि 1857 का जो विद्य संघ था ना, वे कब प्रारंभ हुआ, या फिर 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था, किस जगह से हुआ था, ऐसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन तो आपको। और ये क्वेश्चन जो है ना, आपके बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। 19वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? जयदयाल ने, या मेहराब खान ने, या राव राम सिंह ने, या फिर ठाकुर कुशाल सिंह ने? जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजी व जोधपुर राज्य की सेना को ना परास्त किया था। 20वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? सामोद के रावल शिव सिंह ने, आहुआ के राव राजा कुशल सिंह, या कोटा के लाला जयदयाल, या करौली के पठान मेहराब खान? इसमें आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, अर्थात सामोद के रावल शिव सिंह।
21वां क्वेश्चन है कि 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था जालौर में, ब्यावर में, जोधपुर में या पाली में। जो आपका मेरवाड़ बटालियन का जो मुख्यालय था ना, वे आपके ब्यावर में था। 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? नसीराबाद, देवली, टोक या एरनपुरा। जो आपकी टोक छावनी थी ना, वे राजपुताना में स्थित नहीं थी। 23वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। जो आपके 1857 की क्रांति के समय जो करौली का शासक था ना, वे आपका महाराजा मदन पाल था। 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? जो 1857 की क्रांति के समय जो आपका डूंगरपुर रियासत के जो शासक था ना, वे आपका उदय सिंह था। डूंगरपुर का जो था ना रियासत का जो शासक, वे आपका उदय सिंह था। 25वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? नसीराबाद में, कोटा में, अरीनपुरा में या आउवा में। जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह थे ना, उन्होंने जो विद्रोहियों का जो नेतृत्व किया था ना, वे आपके आउवा में किया था। आउवा के ठाकुर कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह। 20वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सेना सहायता दी? जो आपके बीकानेर के जो शासक था ना, जिन्होंने अंग्रेजों को सेना की सहायता दी थी, वे आपका सरदार सिंह था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल्स एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय का कौन सा युग्म असंगत है? मतलब इनमें से जो पॉलिटिकल एजेंट दिए गए हैं उनके सामने ना, इनमें से एक असंगत है और 3 संगत हैं। तो आपको इसके साथ साथ ना, इस क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। भरतपुर का कैप्टन जे डील हॉल था, ये नहीं था। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसमें कौन सा था। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ये भी आपको कमेंट में बताना है। और जयपुर का कर्नल ईडेन था, ये सही है आपका। मेवाड़ का CL सावरस था, सही है। और मारवाड़ का मेक मैसन था। जो आपके भरतपुर का था ना, वे कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, उसको कमेंट में बताना जरूर। 28वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय एजेंट 2 गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका जॉर्ज लॉरेंस। मैंने आपसे पहले पूछा था ना AGG का जो फुल फॉर्म क्या है, तो ये रहा, एजेंट 2 गवर्नर जनरल। 29वां क्वेश्चन है कि कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की जो हत्या की थी ना 1857 के दौरान की गई थी? मेजर प्रिचार्ड की, मेजर बर्टन की, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की या फिर एजेंट मॉरिसन की। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अर्थात मेजर बर्टन। आपका अंतिम क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जो आपके जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था ना, वह मोक मैसन था। आपको कमेंट में बताना है कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको आज की क्लास कैसी लगी।